छपरा और सिवान में लगातार जहरीली शराब से मौत के बाद अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पे लोगों को नसीहत दी है और विपक्ष को साफ साफ कहा है कि इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और यह जो है शराब नहीं पीना चाहिए। शराबबंदी कानून से इसे न जोड़कर लोगों को इससे समझाने चाहिए कि ताकि लोग जो है इसका सेवन न करें। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यात्रा को लेकर कई सारी बड़ी बातों को भी कहा है। क्या कुछ कर रहे हैं राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप उसमें। शराब पीने के कारण तो मौत वहाँ भी होती है जहाँ शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी से जोड़कर इस मौत को मत देखिए। हाँ, मौत हुई है, किसी की भी मौत हो तो निश्चित रूप से दुखद है, चिंता का विषय है। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग मर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से गहरी चिंता का विषय है। लेकिन शराबबंदी से जोड़कर इसको मत देखिए। शराब पीना गलत है, यह सब लोगों को मालूम है, उसके बावजूद लोग शराब पीते हैं। नहीं पीना चाहिए। अब शराबबंदी है, पिएंगे तो भी जो उनके ऊपर कुप्रभाव, उनके शरीर पर कुप्रभाव होना है होगा। शराबबंदी न हो तो भी जो पिएंगे उनके ऊपर जो कुप्रभाव होना है होगा। तो इस कारण से जो घटना हो रही है दुखद है, नहीं होनी चाहिए। तो आम लोगों से मेरा आग्रह है, और आम लोग मतलब आप लोग सहित सरकार कोशिश कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, लोग न पिएं, और इस बात के लिए कानून उन्होंने बनाया है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कानून अपनी जगह काम कर रहा है, यह बात ठीक है, लेकिन जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा इस काम में, तब तक सिर्फ कानून के बूते 100% शराबबंदी हो जाए यह नहीं संभव है, कहीं नहीं संभव है। लोगों का सहयोग चाहिए। तो आम लोगों से मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि सब लोग इस तथ्य को समझें, क्योंकि अंततः नुकसान तो उन्हीं का होना है जो हो रहा है। तेजस्वी यादव यात्रा को रोक दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब देखिए, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, कब रोकेंगे कब चलेंगे उनका विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव जी कोई संघर्ष के नेता तो रहे नहीं है कभी। सड़क पे कभी जनता को दिखाना भी जरूरी है, चुनाव आने वाला है, तो इस मकसद से दिखाने के लिए थोड़ी यात्रा करते हैं, फिर कभी दुबई में जाकर कहीं विदेश जाकर आराम करते हैं। तो अब उनका विषय है आराम। अब जिस परिवार में आ गए, विरासत में उनको कुछ राजनीति मिल गई, तो आराम से करने वाले लोग हैं। जनता के इंटरेस्ट से उनको क्या लेना देना है। गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा, हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, क्या आनंद मोहन लगातार जो है उनको नसीहत भी दी है कि जल्द इस यात्रा को विराम दीजिए, रोकिए। देखिए, जो कुछ भी माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरा में है, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार के रहते हुए कोई धर्म खतरा में यहाँ नहीं है। हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक लोगों का धर्म है, बाकी धर्म भी यहाँ खतरा में नहीं। न हिंदू खतरा में है, न इस्लाम खतरा में है, और न बाकी और भी जो संप्रदाय धर्म के लोग हैं, उनको रोक देना कोई चाहिए। खतरा नहीं है। नहीं, बाकी हम कैसे उनको सलाह दे सकते हैं रोक दीजिए या नहीं रोक दीजिए। धर्म का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। सच बात है, जब पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, धर्म के प्रचार के मकसद से कोई व्यक्ति घूम रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सरकार देखेगी, सरकार का विषय है, वह एक अलग मामला है। लेकिन कोई भी व्यक्ति को इस्लाम धर्म का भी प्रचार करे तो करे, कोई हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है तो करे, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि रोक दीजिए। लेकिन जो बता रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरा में है, हिंदू धर्म के सामने कोई खतरा नहीं है, बाकी धर्म के सामने भी यहाँ कोई खतरा नहीं। पप्पू यादव भी बोले हैं कि जो है उनको कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करना चाहिए। ये जो यात्रा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब इनको यात्रा पर मेरी कोई सलाह उनके लिए नहीं है, यह उनका विषय है। कोई धर्म
के लिए अगर प्रचार के लिए घूम रहा है तो बाकी धर्म के लोगों को भी घूमने का अधिकार है, संविधान ने दिया है। उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि आप रोक दीजिए या यात्रा कीजिए? हम यह नहीं कह सकते, लेकिन हम बार बार कहेंगे कि जिस खतरे की बात वो कर रहे हैं, हिंदू धर्म के सामने कोई खतरा नहीं है। आपकी नज़रों में ये यात्रा कितना प्रतिशत सही है? या वो तो हम क्यों तय करें भाई, हम कौन सर्टिफिकेट देने वाले हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिहार में सभी धर्म से बिल्कुल, तो ये कोई धर्म के सामने देख रहे हैं। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है, अब आरजेडी 2005 के पहले उस समय किस तरह से दंगा हुआ करता था, जो अपने को धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन कहते हैं, उनके शासनकाल में कितना होता था, तनाव हो जाता था समाज में। नीतीश कुमार जी के राज में छिटपुट घटनाएं हुई है, हम ऐसा नहीं करें, लेकिन उस तरह की घटनाओं पर रोक लग गई है। एक तरह से छिटपुट घटनाओं को हम छोड़ दें तो ऐसी परिस्थिति में कोई धर्म के लोग यहाँ क्यों खतरा महसूस करेंगे? विपक्ष तो लगातार कर रही है अब महाजंगल राज, आप लोग खतरा जंगल राज, अब महाजंगल राज वो लोग कर रहे हैं। देखिए, वो तो इसलिए भी कह रहे हैं कि अब चुनाव आने वाला है। जनता तो आरजेडी से, जब तक आरजेडी है तब तक जनता उनसे सवाल पूछते रहेगी कि आप लोगों का जब शासन था तो व्यापारी वर्ग के लोग क्यों छोड़कर भाग रहे थे बिहार? आप लोगों का शासन था तो अपहरण में फिरौती की रकम कितनी दी जाए, एक अन्य मुख्यमंत्री जी के आवास में क्यों तय होता था? तो जनता तो सवाल पूछेगी। तो जनता सवाल पूछेगी, उसके पहले ही कुछ ऐसा बोलो कि लोग न पूछें, लेकिन जनता सवाल पूछेगी। आपने सुना राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद अब राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर बोला है। उन्होंने साफ तौर पे लोगों को नसीहत दी है कि अब जो है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और शराबबंदी कानून जो है इसे जोड़ना नहीं चाहिए और लोग कहीं ना कहीं शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यात्रा को लेकर साफ तौर पे कहा है कि अगर वो जो बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है तो ऐसा कोई नहीं है। नीतीश कुमार के राज में सभी धर्म जो है वो शांति से रह रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मीडिया। धन्यवाद।